हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम बीपीएससी 101 जिसका कि नेम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले हम यह देख लें कि बीपीएससी 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, सबसे पहले वो ये चीज़ देख ले कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो इस बुक में हमें 3 ब्लॉक देखने को मिलते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। और इस तरीके से हर एक ब्लॉक को यूनिट में बांटा गया है। तो टोटल आपको 12 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से ब्लॉक 1 में 2 यूनिट है और ब्लॉक 2 में 5 यूनिट और ब्लॉक 3 में आपको 5 यूनिट है। तो हम नट सेल ये देखेंगे कि इन सभी ब्लॉक और यूनिट में क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक 1, जिसे इंट्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें 2 यूनिट है और इस यूनिट में मुझे व्हाट इज़ पॉलिटिक्स और नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये पढ़ने को मिलता है। तो जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो देख ले। नॉर्मेटिव मतलब होता है मानक होता है, और एम्पिरिकल मतलब होता है अनुभवजन्य। अनुभवजन्य मतलब कि जो चीज़ हम अनुभव से सीखते हैं। तो टोटल इस 2 यूनिट में मुझे ये 2 चीज़ सीखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम यूनिट ब्लॉक 2 में देखते हैं, इसमें 5 यूनिट है, 3 से लेकर 7 तक। इसमें मोस्टली मुझे लिबरल, मार्क्सिस्ट, कंजर्वेटिव, फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न ये पाँच तरीके के हमें पॉलिटिकल थ्योरी देखने को पढ़ने को मिलता है। उसी तरीके से अगर हम ब्लॉक 3 की बात करते हैं तो इसमें भी 5 यूनिट है, 8 से लेकर 12 तक, जिसमें डेमोक्रेसी, ग्रामर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितने सारे आइडियाज़ हैं, इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है और रिप्रेजेंटेटिव क्या है और सिटीजनशिप, कुल मिलाकर हमें इतने सारे चीज़ों को आपके स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ना पड़ेगा। और वहीं से मैंने निचोड़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक किया है, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम जो 2025 में जून में होने वाले हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एन्यूमरेट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो हिंदी वाले भी देख लें, तो ये क्वेश्चन हो गया। हिंदी वाले देख ले, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए और उनका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसको आपके स्टडी मटेरियल जो मैंने बताया आपको 3 ब्लॉक और 12 यूनिट में बटे हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स, राजनीति से आप क्या समझते हैं। उसी तरीके से राइट इज़ नॉट ऑन सिटीजनशिप, नागरिकता पर लेख लिखिए। ये सारे आपके स्टडी मटेरियल में आपको अच्छे से मिल जाएंगे और मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि पेड होता है। इसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपसे ये कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो राजनीतिक सिद्धांत है और उससे जो इंटर रिलेटेड टर्म है, उस दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो इंटर रिलेटेड टर्म में हो जाते हैं जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, जो कि हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे अपने PDF में, जब इसका मैं आंसर शीट प्रोवाइड कराऊंगा। तो सॉरी, 5th नंबर में देखते हैं, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कि फिर मैंने बताया था नॉर्मेटिव मतलब मानक होता है, एम्पिरिकल अनुभवजन्य मतलब कि जब किसी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल रूप से सीखते हैं वो एम्पिरिकल होता है। 6th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करना है, कुछ टर्म है उसे डिस्कस करना।
ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रखना है कि रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और पॉलिटिकल थ्योरी इज़ डेड, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का अंत वो किस परिस्थिति में हुआ और किस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या बोला, ये आपको डिस्कस करते हुए उनको कोट करना होता है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि एग्जामिन सम कॉन्सेप्ट, जैसे कि वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, वैधता की अवधारणा वेबर के अनुसार से क्या थी, या फिर राल्फ मिलीबैंड व्यू ऑन स्टेट, कि स्टेट पर राल्फ मिलीबैंड की क्या व्यू थी। और ये भी बार बार पूछता रहता है कि एडमंड बर्के के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद माइकल फौकॉल्ट ऑन कंजर्वेटिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, कि आपको माइकल फौकॉल्ट की जो रूढ़िवाद है और उत्तर आधुनिकतावाद है उसके बारे में एग्जामिन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। या फिर लियोटार्ड के व्यू ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म भी पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए भी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि नियो लिबरलिज्म क्या है, वेलफेयरलिज्म यानी कि कल्याणवाद क्या होता है, साइंटिफिक सोशलिज्म वैज्ञानिक समाजवाद, क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष जो कार्ल मार्क्स का है ये भी पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन अलगाववाद का सिद्धांत ये भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, रेडिकल फेमिनिज्म परिवर्तनकारी नारीवाद ये भी आप देख लीजिए, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये भी कार्ल मार्क्स और हीगल जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको होगा ही होगा, पूछा ही जाएगा ये। 10th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो हमने देखा था ना थर्ड ब्लॉक में, डेमोक्रेसी वाले ब्लॉक में ये आपको प्रिंसिपल मिल जाएंगे, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद देखना लिबरल थियोरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के जो भी लिबरल थियोरी हैं, उदारवाद सिद्धांत वो आपको देखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन डेमोक्रेसी प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डेमोक्रेसी से 2 क्वेश्चन, प्रोसीड्यूरल और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस 2 टॉपिक को तो अच्छे से कर लें। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक, जो डेमोक्रेसी और पब्लिक के बीच जो इंटर रिलेशन है ये आपको ब्लॉक 3 के यूनिट नंबर शायद 10th में आपको ये मिल जाएंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म एंड एलिटिस्ट व्यू ऑन डेमोक्रेसी, की जो क्लासिकल जो लिबरलिज्म और एलिटिस्ट जो व्यू हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, वो आपको अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया है, ये आप अपनी स्टडी मटेरियल से देख लीजिए। बाकी मैं इस सारे 15 क्वेश्चन और जितने भी सब क्वेश्चन हैं सभी के PDF आंसर की मैं प्रोवाइड करूँगा। आप मेरे जो भी WhatsApp नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आगे हम और भी दूसरे बुक की इसी तरीके से चर्चा करेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो जिस कॉन्सेप्ट में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और मैं उस पर अलग से भी कोशिश करूँगा सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।